हेलो यारो, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किसी वजह से अगर हम एक दिन रिटेनर ना पहने तो क्या होता है, और क्या होगा कि अगर हम एक हफ्ते से ज्यादा रिटेनर ना पहने, या फिर किसी वजह से हम 2 दिन या 1 दिन रिटेनर ना पहने तो उससे हमारे दांतों में क्या चेंजेस आएगा। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अगर रिटेनर पहने ही ना हम तो क्या होगा। तो इस तरह के जितने भी डाउट आपके दिमाग में है कि रिटेनर हम पहनेंगे या फिर नहीं पहनेंगे, या 1-2 दिन का गैप लेके पहने तो क्या होगा, इस तरह के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में, और आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है अमित यदुवंशी और मैंने अपना ट्रीटमेंट पिछले साल कराया था, जो कि मेरे दांतों में गैप थे। और 8 महीने के ट्रीटमेंट के बाद मेरा गैप पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और आप देख सकते हैं कि मेरे दांतों में कोई भी गैप नहीं है। और मैंने अभी रिटेनर लगा के रखे हैं। मुझे रिमूवल वाले रिटेनर लगे हैं जिनको मैं हर टाइम पहन के रखता हूं। अब बात करते हैं कि किसी वजह से अगर रिटेनर ना पहने तो क्या होता है। देखिए, किसी भी वजह से अगर आपने एक दिन रिटेनर नहीं पहना तो एक दिन में कोई मेजर चेंज नहीं आने वाला। अगर आप 2 से 3 महीने से लगातार रिटेनर पहन रहे थे तो एक दिन क्या 1.5 दिन भी अगर हो जाए तो भी कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन 2 दिन या 3 दिन हो जाए और उसके बाद भी अगर आप रिटेनर नहीं पहनेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब 4 दिन के बाद आप रिटेनर पहनने जाएंगे तो हो सकता है आपको रिटेनर थोड़ा सा टाइट हो और आपको अपने दांतों को थोड़ा सा फोर्स लगाकर उस रिटेनर को पहनना पड़े, जो कि इस बात का साइन है कि आपके दांतों में मूवमेंट होना स्टार्ट हो गई थी। बेसिकली होता ही है कि हमारे दांतों को जब अलाइन किया जाता है और जब हमारे दांत नई पोजीशन में आ जाते हैं तो उसके बाद अगर रिटेनर ना पहने तो ये फिर से अपनी पोजीशन में वापस आने लगते हैं, और उसी पोजीशन को फिक्स रखने के लिए, रिटेन बनाए रखने के लिए रिटेनर पहने जाते हैं। रिटेनर दांतों को रिटेन करने के लिए बनाए जाते हैं ताकि दांत अपनी नई पोजीशन पे रिटेन रहें, यानी कि उसी पोजीशन पे फिक्स रहें। और किसी भी वजह से अगर आपने अपने रिटेनर को कई दिनों तक नहीं पहना तो आपके दांत फिर से अपनी पुरानी पोजीशन में चले जाएंगे जो कि ट्रीटमेंट से पहले था। इससे आपके पैसे का तो लॉस होगा कि ब्रेसेस जर्नी में आपने इतना भयंकर पैसा जो खर्च किया था वो पैसा तो लगेगा ही लगेगा दोबारा से, अगर आप दोबारा से दांतों को अलाइन करेंगे। इसके अलावा टाइम, जो कि इतने साल, 2 साल, 1.5 साल जो आपने ब्रेसेस जर्नी में दिया था वो सारा वेस्ट हो जाएगा और आपको दोबारा से वो ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही बरतते हैं तो आपके लेने के देने पड़ सकते हैं, आपको पूरे ट्रीटमेंट का पैसा, टाइम सब आपका वेस्ट हो जाएगा। इसलिए रिटेनर लगा के ही रखो। चलिए बात करते हैं रिटेनर को कितने टाइम तक पहनना चाहिए। जैसे कि जब आपका ट्रीटमेंट तुरंत हुआ होता है, अभी आपके ब्रेसेस उतरे हैं, तब आपको रिटेनर लगभग हर टाइम पहनना है। आप खाना खाते टाइम, ब्रश करते टाइम, नाश्ता करते टाइम सिर्फ अपने रिटेनर को निकालो और उसके बाद अपना नाश्ता पानी करने के बाद पहन के रखो। और कम से कम अपने 24 घंटे में आपको 18 से 20 घंटे तो रिटेनर पहन के रखना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपने गलती से भी एक भी दिन मिस कर दिया तो आपके चेंजेस फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, एक दिन भी अगर आपने मिस कर दिया। इसलिए आपको 18 से 20 घंटे रिटेनर पहन के रखना है, मतलब हर टाइम पहन के रखना है। और एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ तक तो आपको पूरा टाइम रिटेनर को पहन के ही रखना है, रिमूवल रिटेनर को। 6 महीने के बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि अब आप रिटेनर को दिन में ना पहने, रात को सोते टाइम पहने। आप चाहें रात को जो सोते टाइम उनको पहन के रखें रिटेनर को, और पूरा दिन आप बिना रिटेनर के भी रह सकते हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड को मिनिमम 6 महीने के बाद ही करना होता है। और बहुत ही अच्छा हुआ कि अगर आप 1.5 साल तक फुल टाइम रिटेनर पहने और 1.5 साल के बाद आप फिक्स रिटेनर लगा लें तो सबसे बढ़िया होगा। नहीं तो आप 1 साल के बाद रिमूवल रिटेनर को पूरा दिन ना पहने और रात को सोते टाइम पहने तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन ये बात मान के चलो कि रिटेनर पूरी ज़िंदगी पहनना पड़ता है। भले आपको रात को सोते टाइम पहने, लेकिन आपको पूरी ज़िंदगी पहनना ही पड़ेगा अगर आप अपने दांतों को लॉन्ग टर्म तक या बुढ़ापे तक या जब तक आप अलाइन रखना चाहते हैं, आपको तब तक रिटेनर पहन के ही रखने पड़ेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि नाइट टाइम फॉर अ लाइफ टाइम। आप रात के टाइम पे रिटेनर को पहन के रखिए और पूरी ज़िंदगी तक पहन के रखिए। दिन भर जो मन चाहे खाओ, जैसे चाहे रहो, रात को रिटेनर पहन के रखोगे तो आपके दांत कभी भी बेकार नहीं होंगे, पहले जैसी पोजीशन में नहीं आने वाले। अब भाई मेरी एडवाइस ये है कि इतना ज़्यादा पैसा आपने लगाया है अपने ब्रेसेस जर्नी में, और इसके साथ ही साथ आपने इतना सारा टाइम भी अपना लगाया है, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल लोगों ने लगाया है इस जर्नी में, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे इतने सालों से, जो आप सपना देख रहे थे वो भाई पूरी हो गई है आपकी ब्रेसेस जर्नी के साथ। और जहाँ आपकी रिटेनर जर्नी स्टार्ट होती है वहाँ पे बहुत सारे दोस्त लोग मेरे लापरवाही स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि रिटेनर के बिना उनकी स्मेल ज़्यादा अच्छी लग रही है, रिटेनर से छुप जा रही है। थोड़ा बहुत तो 19-20 का अंतर आता है, मैं मानता हूँ उनकी बात, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, मेरे भी रिटेनर लगे हैं। लेकिन ऐसी लापरवाही बरत दो कि आप रिटेनर लगाओ ही ना, एक दिन 2 दिन भूल जाओ तो भाई फिर से आपके दांतों की शिफ्टिंग पहले वाली पोजीशन में हो जाएगी और आपका सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इतनी मेहनत कर ली है तो इसमें लापरवाही मत बरतो यार। हर टाइम पे लगा के रखो रिटेनर को। 1.5 साल 2 साल जब हो जाए तो आप नाइट में रिटेनर को पहन के रखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर फिक्स वाले रिटेनर लगा लेना जिनको परमानेंट रिटेनर कहते हैं,
तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिन लोगों ने अभी तक अपना ब्रेसेस ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट किया है उनको मैं ये कहूँगा भाई 2026 आ गया है, अभी भी लापरवाही कर रहे हो। देख रहे हो ना इतने सारे लोगों ने ब्रेसेस जर्नी स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे मेरे भाई लोग कमेंट करेंगे कि उनकी ब्रेसेस जर्नी इस साल स्टार्ट हो चुकी है। मेरी ब्रेसेस जर्नी पिछले साल फैब में स्टार्ट हो गई थी और उसको कंप्लीट भी हो गया है। तो अगर आप अभी भी लापरवाही कर रहे हो और अगर आप अभी भी पता नहीं किसी होप में बैठे हुए हो तो ये याद रखना है कि ब्रेसेस जर्नी भले आप कितना भी लेट में स्टार्ट करो, आपकी एज भी बढ़ रही है और जो ब्रेसेस का कॉस्ट होता है वो भी हर साल बढ़ता ही जा रहा है, कभी इनका प्राइस कम नहीं होता है। तो आपके पास टाइम नहीं है, आप जितना लेट करोगे उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, आपकी एज भी बढ़ेगी और जो इम्प्रूवमेंट आना था वो इम्प्रूवमेंट वाला जो टाइम होगा वो कम होता जाएगा। एज के साथ ये होता है, इसलिए मेरी बात मानो तो अपना ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट करा दो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और जिन दोस्तों को ब्रेसेस लगा है उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। और प्लीज़ दोस्तों लापरवाही मत बरतना, मतलब मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज़ मत बरतना। रिटेनर्स का ख्याल रखना, क्योंकि रिटेनर्स ब्रेसेस से भी ज़्यादा ख्याल मांगते हैं, उनकी केयर थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है ब्रेसेस से भी ज़्यादा, समझे? ओके, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शाइनिंग ऑफ, सायोनारा।